He is here to share his thoughts and vision with us. Let's give a big round of applause as he comes on stage to speak. Thank you so much. So hi everyone, myself Ronak Kapoor. मैं ऐसी ज़्यादा बात करना चाहूँगा because I think बात ऐसे मूव करते हुए ज़्यादा इंटरेक्शन होती है and I don't want to sound like मैं बैठ के सिर्फ आपको नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ. We want to keep this as an interactive session. So before we jump into the company, what do we do, and I would just like to introduce myself completely. So I'm Ronak Kapoor. I'm right now 22 years old. We are working into the TV segment from the last 2 years. This is not my first venture. I started this in college, but before this, I used to make whatever my passion was into a business model. So I started with like a gaming business in which we used to organize gaming tournaments. We took it to some scale to around we were earning around 40 to 50,000 a month, and after 6 months we stopped operations again. So I think the biggest skill for an entrepreneur, no matter what age, should be sales. Because sales is something which I personally like. I personally connect with. कि कोई भी फाउंडर है, फाउंडर क्या एम्प्लॉय भी कोई भी है. सो सेल्स ऐसी चीज है कि आप वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस में यूज करोगे. तो अगर कोई भी फाउंडर है यहाँ पे, सारे फाउंडर्स जो हैं जो अर्ली स्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं, मिड लेवल पे है, काफी सीआर में उनका रेवेन्यू भी है, तो दे विल एग्री विद मी कि सेल इज अ सेल कि आपको डेली अपने बिजनेस में यूज करना है. कभी आप अपने एम्प्लॉइज को कुछ बेच रहे हो, कभी आप क्लाइंट्स को तो हम लोग सेल करते हैं, कभी आप अपने इन्वेस्टर्स को कुछ सेल कर रहे हो. तो आई थिंक सेल इज अ स्किल जो एक फाउंडर को डेवलप करनी चाहिए. हमेशा उसमें परफेक्ट होना चाहिए. मैं नहीं करें, मैं आई एम एक्सपर्ट इन दिस, बट आई वुड लाइक टू एग्री कि डे बाय डे इवन इफ वी वर्क 1% or 2% towards this, so that really creates impact. And coming to the business, what we do, we are into the EV charging infrastructure business. As everyone, how many of you agree that EV is the future in the next coming years? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Only 7 people. So 8, 9. So we see कि अभी जो भी country में problem चल रही है, not even right now, कि पिछले 3 साल 5 साल से पेट्रोल का जो कॉस्ट बढ़ रहा है और पेट्रोल का क्वालिटी में एथेनॉल मिक्सेस नॉट कंट्रोवर्सीज आर गोइंग ऑन. सो वी सी कि एक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम पेट्रोल टू ईवी. जिसका रीजन मल्टीपल रीजंस है. फर्स्ट इज द कॉस्ट. अगर आप में से कोई भी मोस्ट प्रॉब्ली पे डेली 50 किलोमीटर से ज्यादा रनिंग कर रहा है, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर, सो ईवी आई प्रेफर कि उनको ईवी कार के टुवर्ड जाना चाहिए, ईवी कार परचेज करना चाहिए. क्योंकि उसका सिंपल रीजन ये है कि आपकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है. एक पेट्रोल गाड़ी की एवरेज 10 से 15 होती है, वो ईवी गाड़ी 1 रुपए पर यूनिट के ऊपर चलती है. तो जिसकी रनिंग ज्यादा है उसके लिए एक ईवी एक नेसेसिटी बन रही है और आने वाले टाइम में बनने वाली भी है. इसके ऊपर गवर्नमेंट भी काफी कुछ कर रही है. गवर्नमेंट अभी रिसेंटली दिल्ली में 1 जुलाई से लेगी ईवी पॉलिसी कोई है, इसके ऊपर हम दिल्ली गवर्नमेंट के साथ भी काम भी कर रहे हैं टू मेक अ प्लेटफॉर्म which you will see in the coming months, which is EV1, which will be a single app for all the charging stations across Delhi NCR. The subsidies, because the second reason is subsidy, EV क्यों लेनी चाहिए कॉस्ट के अलावा. आप कोई भी नई गाड़ी परचेज करने जाते हो, आपको उसके ऊपर रोड टैक्स देना है, आपको टोल जो हमारा टैक्स रहता है, टोल टैक्स रहता है. ईवी के ऊपर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पहला तो हमारा रोड टैक्स एग्जेम्प्टेड है, हमें कोई रोड टैक्स पे नहीं करना. टोल्स हमारे स्टार्टिंग 6 मंथ्स के लिए फ्री है. उसके अलावा गवर्नमेंट से 1 लाख की सब्सिडी हमें अलग मिलती है. तो ये एडवांटेज है भी जो एग्जॉस्ट होने से पहले हमको यूटिलाइज कर लेनी चाहिए. तीसरी जो बेनिफिट है ईवी का कि आपका जो चार्जिंग का कॉस्ट आता है, जो भी घर में कोई जिसके पास ईवी है वो चार्ज करता है, उसके पास हाउ मेनी ऑफ यू ओन एन ईवी है? इज देयर एनीवन? वन. सो यू विल एग्री विद मी कि घर में जो भी हमारी कॉस्ट आती है दैट कम्स अराउंड 6 to 7 रुपीस पर किलोवाट. और जब हम बाहर जाते हैं डीसी में तो फिर सिटी के अंदर ये रेट्स 15 तक पर यूनिट जाता है. सो हम लोग अभी इसमें क्या गैप आइडेंटिफाई करा. आइडेंटिफाई हमने ये करा कि इंडिया के अंदर ईवीज काफी बढ़ रही है. लास्ट रजिस्टर्ड नंबर ऑफ ईवीज वर मोर देन 25 lakhs, बट द चार्जिंग इंफ्रा इज लेस देन 10,000. सो इफ यू सी द रेशियो दैट इज 1:235 कि एक चार्जर के ऊपर 235 गाड़ियों की लाइबिलिटी है
और ये नंबर जब हम कंपेयर करते हैं यूएस मार्केट में, यूके मार्केट में, तो वो नंबर आता है 1:20। तो 1:20 और 1:30 में काफी बड़ा गैप आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी। इसके अंदर भी हमने बहुत सेग्रीगेट करा, हमने और डिफरेंट करा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो वी सॉ कि जब भी कोई घर के अंदर चार्ज कर रहा है उसे 7 से 8 रुपए देने पड़ रहे हैं, बट हाईवे के ऊपर लोग अभी भी एंशियस होते हैं अपनी ईवी लेके जाने के लिए। ईवी ओनर को लेके भी कि एक रेंज एंजाइटी नाम की चीज होती है जो ईवी ओनर्स इसको यूजुअली यूज करते हैं। रेंज एंजाइटी मतलब होता है कि मेरे को पता नहीं कि गाड़ी कब रुक जाएगी, मेरे को आगे चार्जिंग इंफ्रा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम है जो अभी भी काफी लोग फेस कर रहे हैं। एंड सो हमारा मेन एजेंडा यही है इसको सॉल्व करने का कि ईवी ओनर्स के माइंड से जो टर्म है रेंज एंजाइटी, वी हैव टू रिमूव दिस फॉर लाइफ। कि वो पैन इंडिया कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी हाईवे के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो आफ्टर एवरी सब्सटेंशियल किलोमीटर दे शुड फाइंड आवर चार्जर। दे जैसे काफी गवर्नमेंट चार्जर्स के साथ है, काफी प्राइवेट के साथ भी है, नॉट लाइक प्लेन में कि अगर हम जाते हैं ऐप के ऊपर हमें दिखता भी है कि वो ऑपरेशनल है, बाद में पता लगता है कि वो ऑपरेशनल नहीं है, फिर कुछ जुगाड़ से गाड़ी को हम चार्ज करते हैं। बट इस प्रॉब्लम को हमारा एजेंडा यही था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये रेंज एंजाइटी जो चीज है इसे हमें परमानेंटली हटाना है। तो हम लोगों ने स्टार्ट करा है कि हम हाईवेज के ऊपर जितनी पोटेंशियल लोकेशंस है, राइट नाउ वी आर ऑपरेटिंग अराउंड 50+ स्टेशंस पैन इंडिया और फैक्ट्रीज इन साउथ गोवा। सो हम लोगों ने हाईवे ओनर्स के साथ टाई अप करा, जैसे दिल्ली देहरादून की जो नया एक्सप्रेस है वहां पे वी आर वर्किंग, वहां पे ऑपरेशन है। दिल्ली मुरादाबाद जाते हैं हम लोग, वहां पे कुछ वाला हमारे साइड ऑपरेशन है, करनाल साइड हमारे काफी ऑपरेशन है। हमने जो लोकेशन आइडेंटिफाई करी उसके पीछे एक सिंपल स्ट्रेटजी थी। सिंपल स्ट्रेटजी ये थी कि जो भी लोकेशंस है दैट यू विल सी, इट कैन बी नंदीग्राम, इट कैन बी बीकानेर वाला, वो ऐसे फूड कोर्ट्स मिलेंगे आपको चार्जर। और हमारे पास ऐसी ऑप्शन थी यहाँ पे प्लेन रॉ लैंड में हम लोग चार्जिंग स्टेशन सेटअप करें। बट अगर हम क्लाइंट के पीओवी से सोचेंगे तो एक जो भी हम चार्जर लगा रहे हैं दैट रेंजेस फ्रॉम 120 टू 180 किलोवाट, जिसका चार्जिंग टाइम रहता है हम 35 मिनट्स। तो जब भी कोई एक रेस्टोरेंट में जाता है, हम लोग फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो टेबल टर्न अराउंड टाइम रहता है 30 to 35 मिनट्स। सो टेबल टर्न अराउंड टाइम एंड चार्जिंग टाइम विल मैच। सो जितने टाइम आप अंदर रेस्टोरेंट में जाओगे उतने टाइम में गाड़ी चार्ज होगी, और एक चार्जर से एक टाइम में दो गाड़ी चार्ज होती है, which is a dual चार्जर। Rudhika, we have a website in you can see the type of chargers we are doing for the AC chargers as well. So AC chargers में हम लोग 7 किलोवाट 22 किलोवाट डाटा में स्पेशली गिविंग टू रिजॉर्ट होटल्स। उसका भी सिंपल बिजनेस मॉडल ये है कि कोई भी अगर अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर एक ईवी स्टेशन लगाता है तो सिर्फ उससे क्लाइंट का बेनिफिट नहीं होता, उससे एज अ एमिनिटी बेनिफिट भी होता है। कि अगर आप भी किसी रिजॉर्ट पे जा रहे हो, आप भी किसी फैमिली के साथ किसी वेकेशनल स्पॉट पे जा रहे हो, यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस दैट मैं अपनी गाड़ी कहाँ चला सकूँगा, गाड़ी कहीं बंद हो जाए उस प्रॉपर्टी के ऊपर। सो दैट वी स्टार्टेड कि हम लोगों ने पहले छोटे चार्जर्स 7 किलोवाट के 22 किलोवाट के which usually take around 4 to 5 hours, और जो घर में चार्जर हम लोग लगाते हैं 3.3 किलोवाट का that takes around 12 मतलब मिड नाइट चार्जिंग 12 hours is the minimum time। सो हम लोगों ने इस सेगमेंट से स्टार्ट करा, फिर धीरे-धीरे हमने उसको रिजॉर्ट से एक्सपैंड करके हम लोग हाईवे से ऊपर लेके गए। एंड हमारा जो विजन है वो विजन ये है कि इन द नेक्स्ट 5 years we are planning to install more than 30,000 chargers। And we started with the mobility service as well in Gurugram, in which we took the Tata Tigors, like smart Tata Tigors, and we are launching into the EV mobility. So you can call me a full-time EV enthusiast because I keep learning more about how we can make India a better sustainable place. कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यूज करके, इलेक्ट्रिक चार्जर्स का यूज करके कैसे इस इंडस्ट्री में और वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। This was the main agenda. And talking about the journey ये कैसे स्टार्ट हुई, आई टोल्ड यू कि हमने होटल्स के साथ पार्टनरशिप करना स्टार्ट करा। सो मी एंड माय को-फाउंडर ईशान जो मेरे साथ में को-फाउंडर है, हम लोगों का सिंपल स्ट्रेटजी थी, हम लोग से सुबह से रात तक ट्रैवलिंग करते थे, हाईवेज के ऊपर जाना, एक जाके रिजॉर्ट ओनर से या प्रॉपर्टी ओनर से जाके बात करना कि यहाँ पे क्या आपकी सेगमेंट है, बिकॉज देयर इज अ टू एडवांटेज। अगर कोई चार्जिंग करने आता है उसको तो एडवांटेज है, इसके यहाँ पे प्रॉपर्टी पे चार्जर लगा हुआ है उसकी भी सेल्स बढ़ती है उसके थ्रू। सो इसी से हमने स्टार्ट करा, फिर धीरे करके वी टुक इट टू अ 7-figure रेवेन्यू एंड वी स्टार्टेड गोइंग इनटू द फ्लीट ऑपरेशन एज वेल। फ्लीट ऑपरेशन बेसिकली मींस आप लोगों ने देखा होगा न्यूको है, इंटरसिटी स्मार्ट बस है, तो उनकी अभी ईवी बसेस चल रही हैं, काफी रूट्स पर पैन इंडिया दैट बसेस आर मूविंग ऑन। सो वी टाइड अप विद दैट फ्लीट ओनर्स, दैट ईवी ओनर्स कि हमारे स्पॉट्स के ऊपर यू कैन चार्ज योर कार। And the major segment of the business for which I would like कि आप इस पे attention दीजिए, this is the franchising model।
So what we did, because this was a capital intensive business in the starting. So what we did, we started moving into a franchising model, in which we did the potential partnerships with the high value sites, जहाँ पे अच्छी sites हैं, अच्छे food courts हैं, बड़े food courts हैं, 20,000 से 30,000 स्क्वायर फीट की जगह है पूरी, and उसके अंदर we had a space, highway के ऊपर नहीं, city के अंदर नहीं जाना, and people who are willing to set up their own stations and start earning around 2 lakhs a month, 3 lakhs a month. We started supporting them so that they can establish their own station with us. We take a standard royalty, the commercials are there, and we help them to set up the whole process. If you go into the market, our defensibility is that you will get to know that people are there who will only give you the chargers, or they are only for the installation part. There is very less people who are doing the complete support, the complete infra, because charging station में सिर्फ चार्जर नहीं होता है, उसके अंदर की कैनोपी, उसकी वायरिंग, उसका ट्रांसफार्मर, उस साइट पे कितना लोड है, उसकी मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें. तो we started it as a full-fledged service कि हमने पूरी सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे, एंड किसी को भी कोई भी इंडिया कहीं पे भी इंडिया में इंडिया से बाहर करें, उसको ये सर्विस में घुसना है, उसको ईवी के अंदर घुसना है, बैटरी रिसाइकलिंग में घुसना है, चार्जिंग के अंदर घुसना है, गाड़ियों के अंदर घुसना है, they can start this journey with us. We started with this aim, and this franchising model right now we are open for everyone in the market. People are start booking their sites, and it's around 3 to 4 weeks time, कि 3 to 4 weeks में हम लोग पूरा स्टेशन जो है वो डेवलप करके दे देते हैं. And this is we also started for the resort as well. जो भी resorts में करना चाहते हैं, resort में भी हमने एक franchising model इसका launch कर दिया market में. And yes, so I would just like to conclude this that जैसे मैंने स्टार्ट करा था कि एक फाउंडर की जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है. इट्स योर चॉइस कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद आप या तो किसी को बताओगे कि why I stopped that idea, or how did I build that. So this is the whole journey. It's your choice. But what I would suggest you shouldn't quit. Consistency in your business or your personal life, we should maintain, and eventually it will give you success. That's my point. And yes, with this I think I would like to conclude my session. Thank you so much, Mr. Ronak, for sharing